नमस्ते। मैं नीलम भूत पीएमसी ओडिया की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ। जैसे अभी हम हमारी जो किताब चल रही है स्वाध्याय में वैन डायर की बुक, जो कि लाओ त्सु के विजडम पर आधारित है, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। तो इतने दिन से जो जो क्लास कर रहे हैं, अगर उनका कोई शेयरिंग, कोई उनका फर्क पड़ा हो इस सुन के स्वाध्याय के सब सेशंस की, कुछ चेंजेस आया हो लाइफ में, तो जरूर शेयर करें। आई थिंक नहीं। तो जैसे आज हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं चैप्टर 54 और 55 करूंगी। चैप्टर 54 जो है वो ताओ के इस विजडम को बताता है कि आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। आप ऐसा ना समझे कि आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये जो इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी बड़ी जिंदगी है चारों ओर, जो इतनी चारों कुछ भी हो रहा है, तो आप ऐसा ना सोचे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तुच्छ हूँ। ऐसा कभी ना सोचे। और अपने आप को ये सोचे कि मेरी भी कुछ भूमिका है। भले ही मैं एक छोटा कीड़ा ही हो, छोटे जानवर, कोई भी दुनिया में जितने भी हैं, जो भी भगवान ने जितने भी चीजों की रचना की है, सबका कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। इस पूरी ये हमारे पूरे लाइफ में, वर्ल्ड में, सबका कुछ ना कुछ योगदान है। ऐसा ना सोचे कि मेरा कोई योगदान नहीं है। जैसे हम यहाँ उन्होंने मनुष्य का एग्जाम्पल लेके बताया है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं अगर, जैसे सफाई का ही बस, स्वच्छता अभियान, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला स्वच्छता अभियान, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं कूड़ा नहीं डालूंगा रोड पे, तो मेरे एक के करने से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे एक से तो कोई, सब कोई तो गंदगी कर रहे हैं। तो जब हमारे मन में ये थिंकिंग रहेगी ना, तो कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूंगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक आदमी भी अगर आगे बढ़ेगा कोई भी चीज करने के लिए, तो वो एक एक चीज, एक एक स्टेप्स, ये हमारे पूरे लाइफ में परिवर्तन लाएगा, हमारी पूरी जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। तो हमेशा ये सोचें, हमेशा हम हर एक प्राणी को, हमको मेन मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ये जिसमें सोचने समझने की ज्यादा शक्ति है। और सब है ह्यूमन किंगडम, क्या जा प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम है, और बर्ड एनिमल किंगडम है। वो लोग को भी सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन उनसे ज्यादा सुपीरियर हम लोग हैं। हम चाहे तो बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि हाँ, मैं भी ये पूरे वर्ल्ड में अपनी कुछ भूमिका प्रदान कर सकता हूँ, मैं भी कुछ चेंज ला सकता हूँ, तो ये चीज आप हर कोई सोचे। और हर कोई कभी ऐसा ना सोचे कि मैं बस आए आए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, लाइफ को जी रहे और चले जा रहे हैं। नहीं, हमें अपने लाइफ को वैसे नहीं जीना है। हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ जिंदगी, इस लाइफ में कुछ योगदान, कि मेरा भी कुछ योगदान है, मैंने ये किया है। ये चीज आप सोचें और जरूर करें। ये इसमें इन्होंने यही बताना चाहा है लेखक ने, कि आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो। पहले आप सोचे मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके आगे मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, उसके आगे मैं अपने वर्ल्ड के लिए क्या कर सकता हूँ। एक एक स्टेप वाइज आप सोचोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ आप जरूर करोगे। लेकिन आपको इसके पहले सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये सोचोगे। और कोई कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं है कि उसमें क्वालिटीज नहीं है। हर किसी के पास भगवान ने प्रचुर क्वालिटीज दी है। तो आप में भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं ये करूँ, आप जरूर कर सकते हो। मैं अपना स्क्रीन करती हूँ। यस, चैप्टर 54, लिविंग एज इफ यूर, सॉरी सॉरी, शेयर स्क्रीन नहीं होगा। हाँ प्रीता भाभी, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ विद्या मामी जी, स्क्रीन दिख रही है? रिचा दिख रहा है? रिचा, अच्छा ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू मीना जी, थैंक यू। यस, चैप्टर 54 है, लिविंग एज इफ योर लाइफ मेक्स अ डिफरेंस। आपको अपनी लाइफ में ऐसे जीना है कि आप अपनी लाइफ में खुद कुछ बदलाव लाओ। अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे
तो आप इस दुनिया में भी बदलाव लाएंगे। पहले आप अपनी लाइफ में बदलाव लाएंगे तो आपकी फैमिली में कुछ बदलाव आएगा, आपकी फैमिली से आपका जो कम्युनिटी है उसमें कुछ बदलाव आएगा, फिर उसके आगे आपके देश में परिवर्तन आएगा, फिर देश से आगे इस पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन आएगा। इसके लिए लाओ त्सु ने समझाया है बटरफ्लाई इफेक्ट, मतलब हर एक छोटा छोटा चीज। ये बोलते हैं जब बटरफ्लाई अपने पंख फड़फड़ाता है ना, जब अपने पंख फड़फड़ाता है तो वो जो पंख की जो ऊर्जा है वो पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मांड में फैल जाती है। वो हम फीलिंग नहीं होता, वो जो ऊर्जा है वो हमारे फैमिली, घर, देश से लेके पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। एक छोटा सा स्टेप भी आप उठाओगे वो जरूर मैटर करता है, वो जरूर आपके लाइफ में, आपकी पूरे इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाता है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल्स थ्रू बताऊंगी। जैसे अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बस बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हमको बहुत आगे बढ़ना है। आपको लग रहा है कि मेरी, जैसे आप कहीं चल के जा रहे हो, मुझे इतनी दूर तक जाना है, लेकिन आपको एक पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आप एक 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 स्टेप लोगे तो आप आगे 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 तक बढ़ पाओगे। तो इसके लिए हमको ये रियलाइज करना है कि दैट चेंज कैन ओनली कम। वेल, हमको ये रियलाइज करना है कि yes, कि चेंज हम ला सकते हैं। मेरे में वो हिम्मत है, मेरे में वो शक्ति है। कभी भी प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मिनट, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें। यस, तो इसलिए हम सबको ये सोचना है, कभी भी अपने को तुच्छ ना समझे, अपने को छोटा ना समझे। ऐसा सोचे कि मैं कुछ ना कुछ चेंज इस दुनिया में ला सकता हूँ, मेरे में वो काबिलियत है। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा मैं क्या करूं, मेरे में क्या चीज है। हर किसी में क्वालिटीज भगवान ने भरपूर दे रखी है, किसी में कोई चीज की कमी नहीं है। बस आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है ताकि मैं चेंज ला सकूं। पहले मैं अपने में चेंज लाऊं, मैं मेरे में चेंज लाऊंगा तो मेरी फैमिली में चेंज आएगी, मेरे फैमिली से मेरे कम्युनिटी में आएगी, कम्युनिटी से इस देश में आएगी, और देश से इस पूरे विश्व में चेंज आएगी, इस पूरे ब्रह्मांड में चेंज आएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मदर टेरेसा का। आप मदर टेरेसा को देखेंगे कि वो यहाँ की रहने वाली भी नहीं थी, वो स्कॉटलैंड से आई थी। वो मतलब क्रिश्चियन नन थी, उनको सेवा की भावना थी, क्योंकि भारत में बहुत गरीबी थी उस टाइम पे। तो वो देश में आई, कलकत्ता में रही, और उन्होंने एक छोटा छोटा स्टेप लिया। उन्होंने बोला आई अलोन, मैं अकेले वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आई कैन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वाटर्स टू क्रिएट मेनी रिपल्स। अगर आप पत्थर एक पानी में डालोगे तो कितना उसमें रिपल्स, आप देखते हो ना, ऐसे 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 फूलने लग, वाटर में कैसे होने लग जाते हैं, रिपल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहला एक स्टोन आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पत्थर डालोगे ही नहीं तो पानी में कैसे हलचल होगी। तो वही चीज है, आपको पहले अपनी जिंदगी में एक स्टेप लेना पड़ेगा। मदर टेरेसा ने भी, उसके उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जितना भी था, पहले एक गरीब लड़की को देखी, उनके पास थोड़े से पैसे उनको कहीं से मिले थे, गई उसके लिए कपड़े लाई, जितना भी हो सका कपड़े उनको पहनाई, कुछ हाथों से स्टिच भी किया। उन्होंने गरीब लोगों को आसरा दिया, एक छोटे से घर में एक अनाथ बच्चे को लाके रखी, एक माँ और बच्चे को लाके अपने घर में रखी। जितना उनके पास था, बहुत पैसा नहीं था, उस थोड़े से कम पैसे में वो धीरे धीरे लोग, जो गरीब लोग थे, जो बीमार थे, उस टाइम पे लेप्रोसी बहुत फैला हुआ था, कुष्ठ रोग फैला हुआ था, लोग उनके पास जाते नहीं थे कुष्ठ रोग की वजह से, लेकिन वो मदर टेरेसा जाती थी, उनका सेवा करती थी। और ये छोटे छोटे स्टेप लेने से लोग उनकी मदद के लिए आगे आए, लोग उनके साथ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और उन्होंने कितना बड़ा मिशनरी इंस्टीट्यूट खोल लिया, और इतना बड़ा खोला कि एंड में उनको नोबेल प्राइज मिला, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेपुटेड पुरस्कार है। तो इसलिए हम सब कर सकते हैं, हम सब, हम ही ये भगवान है। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन, हम इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। हम ही हैं जो हम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, इस दुनिया को और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है कि आज से हम देना शुरू करें।
मदर टेरेसा आगे बोलती है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू डू, जरूरी नहीं है कि आप कितना कर रहे हो, बट हाउ मच लव यू पुट इनटू, मतलब जरूरी है आप कितना प्यार दे रहे हो, प्यार के साथ आपको करना है, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, क्योंकि आप कुछ करोगे अगर आपके मन में ईर्ष्या की भावना रहेगी, कंपटीशन की भावना रहेगी, आप हमेशा कूदते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। उसके लिए जरूरी है आप एफर्ट के साथ साथ प्यार दोगे, हर एक चीज के लिए आप कितना लव दे रहे हो, प्यार से उस चीज को कर रहे हो, अपना तन मन धन सब अर्पित कर रहे हो, और किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या जलन घृणा कोई भावना नहीं, सब हम सब एक हैं। जो हमारे हमारे वेदांत में, हमारे वेदास में भी बोले हम सब भगवान हैं, वो हमारे वेदास में भी बोला हुआ है, पत्री जी भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है, लाओ त्सु भी बोलते हैं, जो ताओ विजडम है वो भी यही बोलते हैं, हम सब उस ऊर्जा से बने हुए हैं, हम सब ऊर्जा है, हम सब एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, तो हम सब एक है। हम मेरे अंदर जो ऊर्जा बह रही है आपके अंदर भी वही ऊर्जा बह रही है, कोई किसी से कम नहीं है। तो हमको उस ऊर्जा में संतुलन बनाना है, हमको अपने बिहेवियर को ठीक रखना है, और साथ में आगे बढ़ने की भी सोचनी है कि मैं अपनी इस लाइफ में कुछ बदलाव लाऊं और विश्व में बदलाव लाऊं। अंत में लाओ त्सु ये कहना चाहते हैं कि टू सी द वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, बोलते एक छोटा सा बालू, बालू के हर कण में भी वर्ल्ड है। आपको पता है जब कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, तो जब उनकी माँ गुस्सा होके देखी और उनका मुंह मिट्टी, मतलब नहीं सॉरी मक्खन खा रहे थे शायद, उनको ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको बोली आप मुंह खोलो, तो जब वो मुंह खोले तो उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। मतलब आपके एक एक सैंड में, एक एक बालू के हर कण में भी वर्ल्ड है। और एक फ्लावर, आप कोई भी फ्लावर देखिए, आप देखोगे उस आप एक, मैं आप सबको बोलूंगी, आप अगर आपके घर में या गार्डन में कहीं पार्क में जाइए, एक फूल देखिए, सुंदर से फूल को देखिए, और उस फूल को देखते जाइए, निहारते जाइए, आपको ऐसे लगेगा पूरा स्वर्ग ही इसी फूल में विद्यमान है, इसी फूल में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। होल्ड द इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, ये जो इंफिनिटी, जो हर चीज चारों ओर फैला हुआ है, जो इंफिनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको अपने होल्ड, आपको लगेगा अपने हाथों में उसको पकड़ लिया है, और इस पूरे एटर्निटी को आपने पकड़ लिया है, क्योंकि आप उस ऊर्जा से बने हुए हो, मेरी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से बना हुआ है। तो हम सब एक ही है, हम सब एक है, क्योंकि ब्रह्मांड भी ऊर्जा से बना हुआ है, हम सब भी ऊर्जा से बने हुए हैं, तो हम सब एक है। जैसे वो ब्रह्मांड पूरा इंफिनाइट है, अनंत अनंत है, वैसे हम सब भी अनंत है, हम में भी अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति। बस आपको अपने थॉट्स चेंज करने हैं, जो कि लाओ त्सु जो ये चीज बताते हैं, yes, लाओ त्सु जो बोलते हैं कि चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, आपको अपने थिंकिंग में चेंज लाना है, आप जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो उस सोच में थोड़ा परिवर्तन लाइए। आज हम ये सब प्रॉमिस करेंगे, ये प्रण करेंगे कि मुझे मेरी सोच में परिवर्तन लाना है, कि मैं भी, मेरे में अनंत ऊर्जा है, मेरे में अनंत शक्ति है, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। और आज हम सब एक एक स्टेप ले, कुछ थोड़ा आगे बढ़े, कुछ सोचें कि मैं आज कुछ और नया करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अपने लिए, कुछ दुनिया के लिए, कुछ सबके लिए अच्छा करूं, क्योंकि आप भी उस अनंत के साथ जुड़े हो, आप सब एक हो, आप में अनंत अनंत ऊर्जा है। तो आज ये चैप्टर 54 अब कंप्लीट हुआ है। तो अगर किसी का कोई शेयरिंग है या कोई कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट्स हो या कोई शेयरिंग भी करना हो कि कैसे आपने अपने आसपास अगर किसी को आप देखे हो कि किसने छोटी छोटे 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 स्टेप लेके उसने अपने लाइफ में बदलाव लाया। जैसे आज ताऊ बोलते हैं कि आप आज अपने घर के आसपास या नीचे देखिए कहीं गंदगी है, आप उस गंदगी को साफ कीजिए, आप पहले इंसान बनिए, कि आप ये मत सोचिए कि वो म्युनिसिपैलिटी का ड्यूटी है या वो उसका ड्यूटी है वो गंदगी किया, नहीं, आप थोड़ा आगे बढ़े। महात्मा गांधी भी इसके एक एग्जाम्पल है। आपको पता होगा जब देश हमारा आजाद होने वाला था, मतलब आजादी के लिए जब लोग लड़ाई कर रहे थे, तो
सब कोई सोच रहे थे कि लड़ाई से होगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाई, कितने लोगों ने बलिदान दिया, जाके जगह जगह जाके, जैसे वो लोग मारते तो ये लोग भी जाके मारते थे। लेकिन एक गांधी जी थे जिन्होंने बोला नहीं, मैं अहिंसा का हथियार यूज करूंगा, मैं अहिंसा से आजादी दिलाऊंगा। वो अकेले पहले खड़े हुए। जब वो अकेले खड़े हुए और लोग उनसे साथ जुड़ते गए, और उन्होंने इस अहिंसा के हथियार को अपना के ही हमारे देश को आजादी दिलाई। तो इसलिए कभी भी आप अपने थॉट्स में बस आपको एकदम अपने उस विचार पे दृढ़ रहना है और आगे बढ़ना है, तो आप अपनी जिंदगी के साथ साथ इस दुनिया में भी परिवर्तन ला पाएंगे। अगर कोई कुछ बोलना चाहे इस टॉपिक पे, कि कुछ अपने आसपास अगर किसी ने कोई एग्जाम्पल ऐसा देखा है कि उनके आसपास ऐसा हुआ है, तो प्लीज जरूर शेयर करें। कि अगर हम शेयर करते हैं ना, तो लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। और हमारे गुरु पत्री जी बोलते हैं कि स्वाध्याय के साथ साथ हमको शेयरिंग करना भी बहुत जरूरी है। शेयरिंग करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। किसी का कोई शेयरिंग है? ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ चैप्टर 55 पे। चैप्टर 55 जो है वो है कि लिविंग बाय लेटिंग गो, मतलब आपको जाने देना है। लाइफ में छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हो जाती है। हम फैमिली में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, हम कोई जॉब करता है तो वहां उनके कलीग्स, ऑफिस कलीग्स रहते हैं। मतलब हर जगह आप लोगों के साथ आपका इंटरेक्शंस होता है। कुछ चीजें होती है जो हमको अच्छी लगती हैं, और कुछ चीजें होती है जो हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी हर चीज को जाने देना। मैं चाहूंगी कि प्लीज सब कोई अपना वीडियो ऑन करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट चैप्टर बोली, किसी ने कोई एक्सपीरियंस, कोई प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। रिचा जी, पृथा जी, विद्या मामी, कोई तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मीना जी, यस मीना जी आपका वीडियो ऑन हुआ है, अब आपको कुछ बोलना पड़ेगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यस मीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर मैं चैप्टर 55 पे जाऊंगी। यस, बोलिए। नहीं, अच्छा अच्छा था टॉपिक आज का, कि खुद को मतलब कुछ ऐसा नहीं, तुच्छ नहीं समझना है, हम भी यस, कुछ हैं, हाँ ये सोचना है हाँ, कि हमको ये हम भी कुछ सोचना कर है। सकते हैं, हम भी कुछ बदलाव ला सकते हैं, हाँ, ये चीज, सोचना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे क्या, हर कोई अपने लाइफ में कुछ लाने, परिवर्तन करने की सोचेगा। ये तो यस, बहुत अच्छा लगा आप शेयर किए। थैंक यू मीना जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर हमारा 55 है, लिविंग बाय लेटिंग गो, मतलब जाने देना। छोटी छोटी बातें जिंदगी में हो जाती है, लेकिन उन छोटी छोटी चीजों को हमको जाने देना है। अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई, कोई आपको कुछ गलत चीज बोल भी दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसको जाने देना। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा, आप देखिए छोटा बच्चा कितना दिल से स्वच्छ रहता है। हम उसको अभी डांट देंगे, एक पल के बाद आप देखोगे बच्चा एकदम नॉर्मल हो गया है। हाँ मीना जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या ऐसे छोटे बच्चे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हमको लगता है कि ये हम में भी होनी चाहिए? शेयर करें, और भी कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर करें। वही जो उनके अंदर जो प्योरिटी रहती है, वो देख के यस, अगर अपने को अच्छा लगता है तो अपने को भी वो चीज अपनाना चाहिए। कि अगर एकदम। कोई छो भी गया है तो उसको भाई जाने दो, लेट इट गो करके उसको। यस, 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 एकदम सही कहा आपने। थैंक यू मीना जी। और भी कोई शेयर करना चाहे कि आपको क्या लगता है कि बच्चे की ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, छोटा बच्चा का ये क्वालिटी बहुत पसंद है मुझे? यस, विद्या मामी जी, रिचा जी, कोई बोलना चाहे तो। ओके, तो हमको भी आज वैसा ही बनना है, छोटे बच्चे की तरह। जब हम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको लाइफ में बहुत सारी, कुछ मुसीबत, कुछ तकलीफ, कोई तनाव आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको वो तनाव तनाव नहीं लगेगा। आप उस तनाव को ऐसे हंस हंस के गुजर जाएंगे उस तनाव से। कोई मुसीबत आई तो आपको आपको आएगी मुसीबत, लेकिन आपको बहुत आराम से उसको टैकल कर लोगे। जैसे कि ना, ठीक है, मैं आप पहले स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ चैप्टर 55।
यस मीना जी, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ दिख रही है। यस, थैंक यू। चैप्टर 55 है लिविंग बाय लेटिंग गो। मतलब आपको लेट गो करना है, हर चीज को जाने दे, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल, लेट गो ऑफ फिक्स्ड प्लान्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड द वर्ल्ड विल गवर्न इटसेल्फ। आपने कुछ प्लानिंग बनाया है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, और लेकिन क्या होता है, आपका वो प्लान के हिसाब से काम नहीं होता है, तो आपको एक बार तकलीफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। जो भी आप प्लान बनाए अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। आप जब उसको छोड़ दोगे तो देखना अपने आप जो ब्रह्मांड है, जो वर्ल्ड है, आपकी मदद करेगा, और आप जैसा सोचे थे वैसे ही आपके कार्य होते जाएंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो काम आपका वैसे होता जाएगा। Stay at the center of the circle and let all things take their course. ताओ ते चिंग बोलते हैं कि आप जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड चारों ओर फैली हुई है, अनंत ऊर्जा ऊर्जा फैली हुई है, आप भी इस ऊर्जा के एक भाग, ऐसे महसूस कीजिए आप उस सर्कल में हो, और सारे सारे चीज अपने आप घटित होते जा रहे हैं। जैसे सूर्य अपने आप उग रहा है, सुबह हो रही है, रात। एक मिनट थोड़ा सा मैं देखती हूँ प्लीज, अब 1 मिनट। हाँ, जैसे सूर्य अपने आप उग रहा है, फिर सुबह हो रही है, फिर शाम हो रही है, पेड़ पौधे हो रहे हैं। अगर बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, फिर बारिश होने लग जाती है, मीन्स जो वाटर साइकिल चल रहा है, पहले तो पानी वाष्प होके ऊपर होता है, फिर बारिश के रूप में नीचे आता है, सब चीज, ये सारा ब्रह्मांड अपना काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, और आपको बस रह के सब चीज को ऑब्जर्व करना है, देखना है। और आप देख के ऑब्जर्व कीजिए, आप अपना एफर्ट दीजिए, ये नहीं कि आप काम धाम छोड़ के बैठ गए, नहीं, कोई भी काम है आप अपना एफर्ट दीजिए, और उसके बाद आप शांत होकर बैठ जाइए। कोई कर्म की फल की आशा मत कीजिए, जैसे गीता में भगवान ने कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मवाधि, उसके माँ कर्मवादी, मैं थोड़ा सा भूल गई, ते संगोत्सव कर्मणि, मतलब आप कर्म कीजिए और फल की आशा मत कीजिए, आप कर्म करते रहिए, और वो जो ब्रह्मांड है, वो जो ईश्वरीय शक्ति है, वो ऑटोमेटिक आपके सारे जो भी आपके जो होना चाहिए, जो आपके लिए सही है, वो ऑटोमेटिक घटित हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है आपको पेशेंस। यहाँ लाओ त्सु बोलते हैं, क्या आपके पास वो पेशेंस है, या आप थोड़ा वेट करो। जैसे कि अगर आप देख रहे हो गंदा पानी है, बहुत मिट्टी है उसमें, लेकिन आप उस पानी को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे धीरे 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 वो मिट्टी नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर साफ हो जाएगा। आपको पता है पहले के जमाने में जब एक्वागार्ड नहीं था, कोई फिल्टर नहीं था, तो कैसे करते थे लोग, लोग ऐसे ही करते थे, पानी को जमा कर लेते थे और उस पानी को छोड़ देते थे, और धीरे धीरे पूरा वो अपने आप जब मर्ड नीचे सेटल हो जाता था, वो ऊपर के पानी को लेके वो पीने के प्रयोग में यूज करते थे। अभी भी बहुत सारे रिमोट एरियाज में लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जहाँ बहुत गरीबी है, अभी तक सब चीज नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में ऐसे ही लोग पानी को पी रहे हैं। तो ये चीज हमको सिखा रहा है कि आप आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको देखिए, और अपना जितना आप कर सकते हो एफर्ट उसमें लगाइए, और फिर आप शांत हो जाइए उस ब्रह्मांड में, उस ताव में, उस ऊर्जा को आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक सब चीज आपकी लाइफ में वो सेटल कर देगा। और साथ में यह लाओत्जू ने ये भी बोला कि हेल्थ हमारा सबसे बड़ा पोजीशन, और कंटेनमेंट मतलब संतोष, संतोष हमारा सबसे बड़ा खजाना है, और कॉन्फिडेंस हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, और नॉन बीइंग इज द ग्रेटेस्ट जॉय। इस दुनिया में रहते हुए भी आप ये सोचो मैं उस ऊर्जा के साथ एक हूँ, वो हमारा एक जॉय के रूप में है। इफ यू करेक्ट योर माइंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल फॉल इनटू प्लेस। अगर आप अपना माइंड आपका सही है, बुद्धा ने बोला अगर आपका दिमाग सही है, तो आपके लाइफ में सब चीज ऑटोमेटिक सही सही होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना, अभी जब कोरोना आया था, तो आप देखे होंगे कि बहुत लोग ना सिर्फ सोच सोच के चिंता करके उनको कोरोना हो गया। लेकिन मैंने देखा है ऐसी जगह भी कि हम लोग गए हैं कहीं पे, और वहां एक दो कोरोना मरीज हैं, लेकिन सिर्फ मास्क लगा के गए, उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दूर से बातचीत की, लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वो इम्यून थे। इम्यून थे कैसे, उनका बॉडी इम्यून था,
वो स्ट्रांग थे, साथ में उनका माइंड भी इम्यून था। अगर हम माइंड में डरते रहेंगे ना कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगी, इधर जाऊंगी, तो हमारा माइंड में वो जो डर डर ऐसा घुस जाएगा कि आपको घर बैठे भी बीमारी आ जाएगी। लेकिन अगर आपका आप एकदम स्ट्रांग, अच्छा फूड खा रहे हो, सब चीज प्रिकॉशंस ले रहे हो, साथ में आपका माइंड भी इम्यून है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं एकदम हेल्दी हूं, कोई बीमारी मुझे नहीं आएगी, आपका माइंड को एकदम सही तरीके से आप सोच रहे हो, और उसके बाद उस अनंत पे, उस ब्रह्मांड पे आप छोड़ दे रहे हो, तब देखिएगा आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। वो सेम एक छोटे बच्चे की तरह, आप देखोगे बच्चा मिट्टी में इतना गंदगी में खेलता है, वहां से आता है, हम लोग घर में कितना डांटते भी हैं, अरे इतने मिट्टी में गंदगी में खेल रहे हो, तो भी आप देखिएगा वो बच्चा आता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो मन में, उसके मन में कुछ ऐसा आता ही नहीं कि मैं बीमार हो जाऊंगा, कुछ ऐसा सोचता ही नहीं है, उसका माइंड इम्यून्ड है, वो एकदम खुश है अपने लाइफ में, वो हर चीज से संतोष है, किसी से कुछ लड़ाई कुछ हो जाती है 2 मिनट की, बाद में वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है, उस चीज को भूल जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि बाय लेटिंग इट गो ऑल गेट्स डन, हम जैसे लोग जाने देते हैं चीजों को, तो चीजें अपने आप हो जाती है। द वर्ल्ड इज वन बाय दोज हु लेट इट गो, दुनिया वही जीतता है जो कि हर चीज को जाने देता है, चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की नहीं सोचता कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूं, मैं उसको भी कंट्रोल कर लूं। हम लोग भी है, जैसे हम सोचेंगे बच्चों को कंट्रोल कर ले, पति को कंट्रोल कर ले, कि सास ससुर को कंट्रोल कर ले, फ्रेंड्स को, किसी को कंट्रोल नहीं करना है, आपको हर किसी को बस जाने देना है। आपका जितना ड्यूटी है, आपको जो, अगर कोई चीज आपको गलत सही लग रही है तो आप बस बोल दीजिए, उसके बाद उसको जाने दीजिए। बट वेन यू ट्राई एंड ट्राई, द वर्ल्ड इज बियॉन्ड द विल, अगर आप बहुत ज्यादा उसमें ट्रायल करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तब आप इस दुनिया को जीत नहीं सकते। यस, तब आप इस दुनिया को जीत नहीं सकते, अगर बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तब आप इस दुनिया को नहीं जीत सकते। इसलिए चीजों को छोड़ दीजिए, आपको जितना एफर्ट लगाना है लगा दीजिए। गीता में भी भगवान ने ये चीज बोला है कि आप बस जितना आपका कर्म है आप उतना कर्म करिए और छोड़ दीजिए, चीजें अपने आप असेंबल हो जाएगी, अपने आप जो जैसा होना है सब चीजें वैसे वैसे होने लगे। यस, किसी को अगर कोई शेयरिंग करना हो तो प्लीज शेयरिंग करें। आज हम सब ये प्रॉमिस करेंगे कि हमको भी एक छोटे बच्चे की तरह बन जाना है। जैसे दोनों चैप्टर पहला में मैंने बताया कि हम किसी से कम नहीं है, अपने को कभी छोटा ना समझे या कुछ ना समझे, और हर कोई आज ये प्रॉमिस करेंगे कि मुझे भी अपने लाइफ में बदलाव लाना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि लोग मुझे भी याद रखें, और साथ में एक छोटे बच्चे की तरह बनना है। आपको प्रयत्न जरूर करना है, आपको अपना एफर्ट लगाना है, उसके बाद उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स पे छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिक आपका जो जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए एकदम सही, जो अच्छा होना है आपकी जिंदगी में, ऑटोमेटिक वो चीज होता जाएगा, वो ब्रह्मांड, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में वो चीज जरूर लाएगी। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना हो, कोई शेयरिंग हो तो प्लीज करें। यस मीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मीना जी आप म्यूट हैं। चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया और एक दूसरे से लिंक्ड है ही सब चैप्टर। हाँ, सब चैप्टर लिंक है, एकदम सही कहा आपने। यस, थैंक यू मीना जी। थैंक यू। तो फिर आज अब हम मेडिटेशन करते हैं। आई थिंक किसी का कोई शेयरिंग या कुछ नहीं है, तो मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे। यस, थैंक यू प्रीता जी, थैंक यू। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, और आज हम जो भी इस क्लास में सुने हैं वो सबको आज हम आत्मसात करेंगे इस ध्यान में। विल जस्ट इंटीग्रेट एवरीथिंग। सब अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। हम हमारे गुरु जी
पत्री जी को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर ध्यान का मार्ग हम सबको बताया। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू। इतना सुंदर ध्यान का मार्ग हम सबको बताया, स्वाध्याय का मार्ग बताया। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको बहुत चीजें समझ में आने लग जाती है। तो हमारे गुरु जी पत्री जी की एनर्जीज के साथ जुड़ के हम ध्यान करेंगे। वैन डायर जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे। और लाओ त्सु जिसके विजडम पे ये किताब आधारित है, उनकी एनर्जीज के साथ जुड़ के आज हम सब एक सुंदर से ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा, अपने आप के साथ जुड़ेंगे, अपने इनर के साथ जुड़ेंगे, अपने आप के साथ जुड़ के एक सुंदर सी यात्रा पे चलेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर ले, कोई अपनी आंखें ना खोले, और हम सब मुस्कुराते हुए इस सुंदर सी यात्रा पे चलेंगे। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें, मुस्कुराते हुए ध्यान करें। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। हम सब मास्टर्स हैं, हम सब ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हैं। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। कोई भी विचार आए, कुछ भी आए, उन थॉट्स को अवेयर होके देखिए और फिर अपनी सांसों के साथ एक आ जाइए। आवाज आ रही है पंकज जी? सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए मास्टर्स।
जैसे जैसे आप अपने आप के साथ जुड़ते जाएंगे, अपने इनर के साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप उस अनंत ऊर्जा के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स, जो सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। और जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक होते जाएंगे, उस अनंत ऊर्जा के साथ भी आप एक होते जाएंगे, एक होते जाएंगे। आपको लगेगा आपके अंदर बहुत सारी संभावना है, आप अपने लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। अहो दीपो भव, जो हमारे पत्री जी बोलते हैं, बुद्धा जी बोलते हैं कि हम ही हमारे खुद के दिया है, हम जैसा चाहें अपनी जिंदगी में मोड़ ला सकते हैं। आप में भी बहुत सारी संभावना है, अभी भी अपने को छोटा न समझे और उस ताव के साथ, उस ऊर्जा के साथ एक हो जाए, उस प्रकाश के साथ एक हो जाए। तब देखेंगे आपको बहुत सारे आपकी लाइफ में दरवाजे खुलते ही जाएंगे, खुलते ही जाएंगे, और आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ते ही जाएंगे। उसके लिए जरूरी है शांत होके बैठे, अपने आप के साथ जुड़े मास्टर्स, अपने आप के साथ जुड़े, ध्यान में बैठे। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको वो सारी संभावनाएं नजर आने लग जाएंगी।
सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। अपने सांसों के साथ एक हो जाइए और जागरूक रहिए। आज से हम सब सोचेंगे हम सब भाग्यशाली हैं, भाग्य मेरा साथ दे रहा है। हम बस काम करते जाएं और तो देखिएगा भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे। जैसे जैसे उस आनंद के साथ एक होते जाएंगे, आप हर कोई सोचेगा मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर रहा हूँ, मेरे लिए संभावनाएं चारों ओर खुली हुई हैं। अपने सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स, एक हो जाइए। सिर्फ आप और आपकी वो सांसें। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक होते जाएंगे मास्टर, उस आनंद के साथ उस आनंद के साथ एक होते जाएंगे, आप में भी वो दिव्यता आती जाएगी, आप सब वैसे दिव्य बन जाएंगे। उस आनंद के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स, एक हो जाएंगे। जैसे जैसे आप आनंद के साथ एक होते जाएंगे, आपके हृदय में सबके लिए प्यार 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 ही बरसेगा। किसी के प्रति कोई घृणा ईर्ष्या सब खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी आपके लाइफ में तनाव होगा वो शांति में परिवर्तित हो जाएगा। तो पूरी लाइफ आपकी खुशनुमा हो जाएगी, आपकी जिंदगी एकदम खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। कोई बीमारी भी नहीं आएगी। अब कहीं पे भी जाएं, अगर आप कुछ ऐसे वातावरण में जाएंगे जहाँ सिर्फ नेगेटिव है या जिनकी मानसिकता सही नहीं है, थोड़े अपराधी किस्म के लोग हैं, तो भी आप उस आनंद के साथ जुड़े रहेंगे तो आप पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वैसे ही शांत और खुश रहेंगे। अगर आप ऐसी जगह गए जहाँ कुछ लोग बीमार हैं या कोई बीमारी फैलने वाली है, आप जब उस आनंद के साथ एक होंगे, बीमारी आपके पास ही नहीं आए। आप उस छोटे बच्चे की तरह हो जाएंगे जो हर बीमारी, हर अपराध या हर कोई तनाव की स्थिति सबसे आप इम्यून हो जाएंगे। हर सिचुएशन में आप इम्यून रहेंगे। कुछ भी आपके पास ना बीमारी फटकेगी,
ना कोई तनाव, टेंशन भी आपकी जिंदगी में नहीं आए, बल्कि आप उस छोटे बच्चे की तरह सबको प्यार देने वाले हो जाए, सबके लिए प्यार रहे, कोई चीज को मन में गांठ बना के नहीं रखो, घृणा, ईर्ष्या, जलन, दुख सब समाप्त हो जाएगा। आप और शांत और शांत और शांत होते जाओ। जितना आप उस ऊर्जा के साथ, उस भाव के साथ एक होते जाएंगे, आप और शांत और शांत और शांत हो जाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
हम अपनी बॉडी के हर एक पार्ट्स को धन्यवाद 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 करेंगे। गौतम बुद्धा को धन्यवाद, लाओ त्सु को धन्यवाद, वैन डायर को धन्यवाद, पत्री जी को धन्यवाद, जिनकी एनर्जीज के साथ जुड़ के हम सब ने इतना सुंदर ध्यान किया। इस सामूहिक ध्यान को धन्यवाद। अब सब ध्यानियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिन्होंने सब ने मिलकर इस ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाया और इतना सुंदर ध्यान किया। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद करेंगे कि हमने इतना सुंदर ध्यान किया, इतनी सुंदर ध्यान की यात्रा पे गए। अब हम धीरे धीरे उस यात्रा से लौट आएंगे। अपनी उंगली, पाँव की उंगलियों को, हाथों को, उंगलियों को हल्का हल्का सा हिलाएंगे और उस मासूम बच्चे की तरह बन जाएंगे जो एकदम निश्चल रहता है, कि कोई चिंता नहीं रहती, उसके लिए किसी के मन में कोई भय भाव नहीं रहता, वो हमेशा खुश रहता है। हम भी आज उस मासूम बच्चे की तरह बन जाएंगे और जैसे हम उस बच्चे की तरह बन जाएंगे, हम उस अनंत के साथ एक हो जाएंगे, उस अनंत के साथ एक हो जाएंगे। Only 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हम अपने हाथों को खोलेंगे और खोल के धीरे धीरे अपने आंखों पे रखेंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने आंखों पे और धीरे धीरे प्यार से सहलाते हुए हम सब मिलके एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के इस ध्यान के लिए। आप सबको धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद देंगे, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। मैं चाहूंगी सब अनम्यूट करके एक जोरदार क्लैपिंग करें और उस ऊर्जा को अपने घर में फैलाएं, अपने घर से अपने आसपास कम्युनिटी में और धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को फैलाएं। मास्टर्स, यस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, आप अनम्यूट करके क्लैपिंग करेंगे सब। यस, थैंक यू मीना जी, थैंक यू। यस, और आज हम सब उस बच्चे की तरह निश्चल बनेंगे और एकदम अपनी लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। यस, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो शेयर करें। यस मीना जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ध्यान का? नहीं, वही बच्चे के जैसे हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, वही हाँ। खुशी लग रही थी, अच्छा लग रहा था। यस यस, थैंक खुशी यू, लग रही थी, अंदर से खुशी आ रहा था। यस यस, थैंक यू। और म्यूजिक भी अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को तो जैसे लग रहा था कुछ माहौल अच्छा कैसा अच्छा माहौल, खैर ध्यान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे लग रहा था कुछ अलग ही माहौल है, और वो आज वाला म्यूजिक मुझे ऐसा लग रहा था। चलिए, बहुत बहुत, अच्छा। यस, धन्यवाद धन्यवाद। यस, ऋचा जी, विद्या जी, कोई शेयर करना चाहेंगे? नीलम अग्रवाल जी, पृथा जी, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो फिर पृथा जी, हम मीटिंग एंड करते हैं। फिर हम सोमवार को मिलेंगे। कल पृथा जी, कल बछवारस के लिए अपना कुछ क्लास नहीं होगा ना, जो शनिवार नहीं वाला? होगा, यस हाँ, बछवारस के लिए क्लासेस सस्पेंड है। यस, तो अब हम मंडे को मिलेंगे और एक मंडे को चैप्टर के मिलेंगे। साथ वैन डायर की, उनके सारे चैप्टर्स एक से बढ़कर एक है, सब चैप्टर्स में ज्ञान छुपा हुआ है, एक से बढ़कर एक। फिर हम सोमवार को मिलते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीलम भाभी थैंक यू फॉर थैंक यू। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, वंडरफुल म्यूजिक, और ध्यान तो बहुत अच्छा था। चलिए, थैंक यू।